अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गज़ा पट्टी और फ़लस्तीनियों के क़त्ल-ए-आम को आज 1 साल पूरे हो गए हैं। 7 अक्टूबर को तूफ़ान अल-अक़सा ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी साल 2023 में और आज 6 अक्टूबर 2024 है। पिछले 1 साल में गज़ा पट्टी में 50,000 से ज़्यादा बेगुनाह फ़लस्तीनियों का इसराइल ने कत्ल किया है। पूरा का पूरा गज़ा पट्टी बेघर हो गया है, मलबा में तब्दील हो गया है और इसके ख़िलाफ़ दुनिया भर में एहतजाज लगातार हो रहा है। जंगबंदी के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन नेतन्याहू किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। इस बीच जब 1 साल इस नस्लकुशी को, जेनोसाइड को पूरे हो गए हैं, तो दुनिया भर में एक मरतबा फिर एहतजाज हुआ है और एहतजाज ज़्यादातर यूरोप और अमेरिका के मुल्कों में किया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, एहतजाज की जो तस्वीर है, ये एहतजाज हो रहा है सिटी स्क्वायर यूके में एहतजाज है और इस तरह की बहुत सारी तस्वीर आई है। बल्कि बरतानिया के बहुत सारे शहरों में, अलग अलग इलाकों में लोगों ने जेनोसाइड के ख़िलाफ़, कत्ल-ए-आम के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है। इसी तरह ये जो प्रोटेस्ट की तस्वीर है, ये फ्रांस की तस्वीर है। फ्रांस में लगातार स्टूडेंट सड़कों पर उतरे हुए हैं, वो स्ट्राइक कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फ्रांस के जो एमपीज़ हैं, वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं, वो भी प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि फौरी तौर पर जंगबंदी हो, गज़ा पट्टी पर हमला बंद हो। यूनाइटेड नेशन से वो अपील कर रहे हैं। अमेरिका की तनकीद हो रही है। फ्रांस के सदर ने तो हाल ही में लेबनान पर हमला की भी शदीद मजम्मत की और कहा कि इसराइल को असलहा देना बंद कर देना चाहिए। लेबनान में जिस तरह कत्ल-ए-आम किया जा रहा है, उसको दूसरा गज़ा पट्टी बनाने की कोशिश की जा रही है और हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। इसके अलावा प्रोटेस्ट की एक और ये तस्वीर देखिए कि यूके के ही एक और शहर में प्रोटेस्ट हो रहा है गज़ा पट्टी और लेबनान से इजहार हमदर्दी के लिए, और ये प्रोटेस्ट का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसके अलावा प्रोटेस्ट की एक और तस्वीर देखिए, जो प्रोटेस्ट हो रहा है जर्मनी में, और जर्मनी के जो प्रोटेस्ट है बिल्कुल अनोखा है, क्योंकि यहाँ जितने बच्चे इसराइली हमलों में मारे गए हैं, उन तमाम बच्चों की तस्वीर प्रिंट आउट की गई है और उनकी तस्वीरों के सामने मोमबत्तियाँ जलाई गई है। कैंडल मार्च एक तरह से निकाला गया है। इन बच्चों को बुके और गुलाब पेश किया गया है और इस तरह जर्मनी में ये एहतजाज किया गया है। ये बताया गया है कि इसराइल ने जिन 45 से 50 हज़ार आम फ़लस्तीनियों और बेगुनाहों को शहीद किया है, मारा है, उसमें सिर्फ हमास के लीडर या बड़े शामिल नहीं, बल्कि उसमें ज़्यादातर मासूम बच्चे शामिल हैं, ख़वातीन शामिल हैं, ज़ईफ़ शामिल हैं, आम शहरी शामिल हैं, जिनसे इसराइल को लड़ना था। उनसे लड़ने के बजाय, उनका मुकाबला करने के बजाय इसराइल ने दूध पीते शेर खार बच्चों को कत्ल किया है, शहीद किया है। ये दिखाता है कि इसराइल दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है, दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द रियासत है और नेतन्याहू से बड़ा दहशतगर्द इस वक्त दुनिया में रुए ज़मीन पर कोई भी मौजूद नहीं है। और ये जर्मनी में ये प्रोटेस्ट हुआ है। इसके अलावा प्रोटेस्ट की तस्वीर और देखिए, जो प्रोटेस्ट की जो तस्वीर है ये है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया उन मुल्कों में शामिल है जहां लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं फौरी तौर पर जंगबंदी होनी चाहिए, क्योंकि गज़ा पट्टी के जेनोसाइड को 1 साल पूरे हो गए हैं। प्रोटेस्ट की एक और तस्वीर देखिए, ये मेलबर्न की है। यहाँ भी लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग सड़कों पर उतर कर एहतजाज कर रहे हैं। प्रोटेस्ट की तस्वीर भी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की है और सिडनी में इससे पहले भी बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, एहतजाज हुए हैं। आज भी लोगों ने यहाँ सड़कों पर उतर कर प्रोटेस्ट किया है और ये जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सड़कों पर उतरे हैं, मांग कर रहे हैं। टीचर्स फॉर पैलेस्टाइन यानी टीचरों ने सड़कों पर उतर कर एहतजाज किया है। प्रोटेस्ट की ये जो तस्वीर है, ये यमन की है। यमन में हज़ारों लोगों ने सड़कों पर उतर कर एहतजाज किया है, जंगबंदी की मांग की है। अब ये भीड़ देख सकते हैं वहाँ की। इसके अलावा कनाडा में बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा है। आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं। अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हो रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लोग सड़कों पर उतर कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा मुल्क है जहां फ़लस्तीन के लिए इस वक्त कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, सब लोग डरे सहमे खौफज़दा है, तो वह इंडिया है। यहाँ के मुसलमान हैं, यहाँ के मुसलमान प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जिन रियासतों में बीजेपी की हुकूमत है, वहाँ भी प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, और जहाँ कांग्रेस की हुकूमत है, वहाँ भी मुसलमान प्रोटेस्ट करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे नहीं मालूम क्यों ऐसा हो रहा है। फ़लस्तीन से इंडिया का रिश्ता है। हमास और हिजबुल्लाह को इंडिया की हुकूमत दहशतगर्द तंजीमों में शामिल नहीं करती है। न तो यूनाइटेड नेशन ने इन तंजीमों को दहशतगर्द तंजीम मान रखा है, सिर्फ अमेरिका इन तंजीमों को दहशतगर्द तंजीम कहता है। और बहुत सारे लोग मिसालें देकर समझाते हैं कि जिस तरह इंडिया में जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, लोग मुल्क की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे, तो यहाँ के लोगों को ही अंग्रेज़ बागी कहते थे, गद्दार कहते थे, आतंकवादी कहते
थे, उसी तरह लोग मिसालें दे रहे कि जो लोग अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं उनको उनका दुश्मन दहशतगर्द कह रहा है, गद्दार और बागी कह रहा है, लेकिन दुनिया उनको गद्दार और बागी नहीं कह सकती क्योंकि वो अपने वतन की आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। इंडिया ने गज़ा पट्टी और फ़लस्तीन के लिए मदद भी भेजी थी और इंडिया के फ़लस्तीन से अच्छे रिश्ते हैं। इसके बावजूद जब भी लोगों ने इंडिया में प्रोटेस्ट करने की कोशिश की तो उनको डराया गया, खौफज़दा किया गया और अब सूरत हाल ये है कि लोग फ़लस्तीन के लिए इंडिया में सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं। फ़लस्तीन के मुद्दों पर पब्लिक प्लेस में कोई बातचीत नहीं की जा रही है और मिली तंजीमें सबसे ज़्यादा खामोश हैं। जमीयत उलमा हिंद हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, ऑल इंडिया मिली काउंसिल हो, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत जमात इस्लामी और इस तरह की जितनी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, उन तंजीमों की तरफ से एक साल पूरा हो जाने के बावजूद भी कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, और अगर आप प्रोटेस्ट करने में हिस्सा ले रहे हैं तो कम से कम सोशल मीडिया पर ही कमेंट जरूर कीजिए। इस जेनोसाइड और कत्लेआम के खिलाफ आवाज उठाइए। फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।